द्वितीयोऽतान्तरिक्षं समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलयाश्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का मंत्र जो है ब्रह्मचर्य की महिमा का बखान कर रहा है कि जो ब्रह्मचारी होता है वो कितना शक्तिमान, बलवान, बुद्धिमान, जानवान और ऐश्वर्यवान भी हो सकता है। संसार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ये बताया गया है। हाँ जी, तो मंत्र क्या है बोलिए पेश जी। मंत्र क्या आज का? यम सवित पृथ्वी योर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा प्रीणाति हाँ, मेखलया श्रमेण। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपरति। तो ये जो द्वितीय पंक्ति है ये ब्रह्मचारी के कर्तव्य और महिमा का बखान कर रहा है कि ब्रह्मचर्य को कैसा होना चाहिए। और ऊपर में प्रथम पंक्ति में भी यह कह दिया किन किन गुणों को धारण करना चाहिए। ठीक है, लक्षण क्या है? तो कहा देखो पहले बात करते हैं इधर कि ब्रह्मचारी कैसा हो। ठीक है, तो कहा समिधा मेखलया श्रमेण लोकांश तपसा पिपरति, कि जैसे समिधा होती है ना ऐसे समिधा स्वरूप में ब्रह्मचारी हो। समिधा क्या करती है? अग्नि में पड़ करके अग्नि स्वरूप हो जाती है। ठीक है, ऐसे ब्रह्मचारी को आचार्य कुल में आकर के, या जो आचार्य है वो स्वयं अग्नि स्वरूप है, तो आचार्य अग्नि के हवन कुंड में पढ़ करके आचार्यवत अग्निवत उसको हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या निकला कि पूर्णतया समर्पण रख करके आचार्य प्रति, आचार्य के निर्देशों का पालन करते हुए, फिर आचार्य की सेवा करते हुए, सम्मान करते हुए वो स्वयं भी बड़े सम्मानित पद को, श्रेष्ठ पद को, उच्च पद को, आचार्य पद को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे कि समिधा अग्नि में पड़ के अग्निवत हो जाती है, बस ये भी ब्रह्मचारी भी आचार्य कुल में आकर के, गुरुकुल में आकर के गुरु बन जाए, आचार्य बन जाए, ऐसी उसकी योग्यता हो जाए। तो इसके लिए उसको मेखलाया, मेखला जिसे बांधते हैं ना, तो मेखला के बांधने से व्यक्ति एकदम कटिबद्ध हो जाता है, तैयार हो जाता है। ऐसे हमेशा वह सजग सावधान तैयार रहे कि आचार्य जी क्या कह रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु हमेशा तत्पर रहे। उसमें कोई आलस नहीं, प्रमाद नहीं। जो आचार्य जी ने कहा दिया, जी आचार्य जी, जी गुरु जी, तैयार उसके लिए। तो उसमें कोई आलस प्रमाद नहीं, जो निर्देश मिलता है करना है तो करना है बस। तो ये गुण होना चाहिए ब्रह्मचारी में, हमेशा वो सजग सावधान रहे, कटिबद्ध रहे, तैयार रहे मतलब। और श्रमेण, श्रम के द्वारा, और तपसा, तपस्या के द्वारा वो आचार्य को प्रसन्न करे। और फिर लोकांश पिपरति, समस्त लोगों का भी पालन करे। जब तक गुरुकुल में रहे गुरुकुल का पालन करे, अर्थात गुरुकुल के कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन करे। ठीक है, आचार्य कुल में रहते हुए आचार्य की सेवा करते हुए आचार्य कुल को, गुरुकुल को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देवे। इसके लिए श्रम करे, तप करे। तो श्रम करे मतलब आलस्य परमात्मा को दूर करे। गुरुकुल में आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है खाली, बस कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई मंत्र याद करना नहीं,
पाठ पढ़ने में कोई तैयारी नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, वो ब्रह्मचारी का निर्माण नहीं हो सकता है। ब्रह्मचारी वो होता है समिधा समान, वो अग्नि में पड़ जाए बस और अग्निवत जल जाए। संविधा में एक गुण ये है, अपने अस्तित्व को ये क्या करती है, संविधा खो देती है। क्यों जी? अभी संविधा जो डाले थे अभी संविधा रूप में है क्या? देखो हवन कुंड में नहीं है। तो ऐसे ही आचार्य कुल में आकर के अपने प्राचीन इतिहास को, जीवन को भूल जाओ, वो अपना वो अस्तित्व खत्म करो। वो राग द्वेष परिवार में, घर में, सगे संबंधी में जो आकर्षण है, आसक्ति है संसार के भोगों में, वो सब खत्म करो। तो अपने पुराने संस्कारों को नष्ट करो, ये तात्पर्य है। और आध्यात्म के, योग के संस्कारों को उद्बुद्ध करो और अग्निवत बन जाओ, ज्ञान स्वरूप हो जाओ, ज्ञानी बन जाओ। तो इसके लिए श्रम करना पड़ेगा, आलस्य को, प्रमाद को दूर करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठूंगा, आसन व्यायाम करूंगा, फिर स्नान करके ध्यान करूंगा, हवन में आऊंगा, जो सेवा कार्य है वो करूंगा, फिर स्वाध्याय करूंगा। ठीक है, स्वाध्याय भी इस प्रकार करूंगा कि आगे पढ़ा सकूं, जो गुरु जी आचार्य जी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ूं और फिर पढ़ा सकूं। ऐसी योग्यता बनाने के लिए पुरुषार्थ करेगा वो, ये श्रम है। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार का श्रम चाहिए। तो ब्रह्मचारी हर प्रकार का श्रम करता है और फिर तपस्या भी करता है। तो ये श्रम करते मान अपमान भी होता है, हानि लाभ भी होता है, सुख दुख भी आता है कि नहीं? तो सर्दी गर्मी, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान सबको सहते हुए आगे बढ़ना, गुरुकुल में रहना, तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्या पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक रहते हुए आगे बढ़ना। तो वो क्या करेगा? वो लोकांश प्रति, समस्त लोगों का भी पालन पोषण कर देगा। माने विद्वान बन करके लोगों को भी ज्ञान विज्ञान प्रदान करेगा। देखो पिपर्ति माने पालित, पोषित और पूरित करता है। ठीक है, तो संसार का पालन करता है, माने ज्ञान का वितरण करता है और पूरित करता है, माने ज्ञान की पूर्ति करता है। वहां पर अज्ञान का नाश करता है संसार का और ज्ञान की वृद्धि कराता है। तो संसार में घूम घूम कर प्रचार भी करता है। विद्वान बनने के बाद में सन्यासी बन जाता है और पूरा जीवन परोपकार के लिए लगा देता है। यह है लोकांश प्रति, लोगों को तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है। किसके बल पर? अपने ज्ञान के बल पर, विद्या के बल पर, बुद्धि के बल पर, योग के बल पर, ब्रह्मचर्य के बल पर। तो जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, ये तीनों काम नहीं कर सकता। वो लोगों का पालन भी, पोषण भी और पूर्ण भी, ज्ञान से पूर्ति करेगा, पुष्ट करेगा, पालन भी करेगा। ये सभी काम ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के बल पर कर सकता है। तो वो ब्रह्मचारी कौन है? जो वेद पढ़ता हो, वेद का ज्ञान प्राप्त करता हो, एक काम। दूसरा, वीर्य का रक्षण करता हो। और तीसरा, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का या परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता हो, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। क्या समझे सूरज जी? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो तीन काम करता हो। कौन कौन से तीन काम? वेद को पढ़ता हो, पढ़ाता हो, एक। वीर्य का रक्षण करता हो, दो। हाँ, ब्रह्म की उपासना करता हो, तीन। वो ब्रह्मचारी कहलाता है। वो व्यक्ति लोकांश प्रति, लोगों को तृप्त करता है, पालित पोषित करता है। और किसके बल पर? मेखला, श्रमेण और तप। तो मेखला का यहाँ पर क्या करेंगे? मेखला बांध करके तैयार रहता है, समझो, कटिबद्ध रहता है। और समिधा समान, समर्पित रहता है। यहाँ पर समिधा किसका स्वरूप है? समर्पण का स्वरूप है। तो गुरु प्रति, आचार्य प्रति समर्पित होकर के रहता है। मेखला बांध करके, तैयार होकर के, कटिबद्ध होकर के रहता है। श्रम पूर्वक, तपस्या पूर्वक
चलता है, तब वो लोकांश विपर्ति, लोगों का पालन पोषण कर सकता है, ज्ञान का वितरण कर सकता है। तो इसके लिए कहा इयम समित पृथ्वी, देखो ऊपर कहा इयम समित पृथ्वी द्योर द्वितीयो अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति, कि यह पहली समिधा पृथ्वी है पार्थिव जगत की, फिर द्वितीया माने दूसरी समिधा द्विलोक की है आत्मिक जगत की, और तृतीय समिधा कौन सी है, अंतरिक्ष लोक की माने मनोमय लोक की। तो इन तीनों लोकों को पूर्ण करता है, प्रीणाति माने पूर्ण करता है। तो पार्थिव जगत और आत्मिक जगत और अंतरिक्ष लोक, एक तो कहा पृथ्वी लोक, द्विलोक, अंतरिक्ष लोक, एक ये अर्थ दिया। दूसरा शारीरिक पार्थिव जगत ये, फिर मनोमय जगत मानसिक जगत, और आगे आत्मिक जगत। तो मानसिक उन्नति भी करता है, शारीरिक उन्नति भी करता है, आत्मिक उन्नति भी करता है, और ये तीनों उन्नति कराता भी है, वो ब्रह्मचारी होता है। जो शारीरिक उन्नति करता है, मानसिक उन्नति करता है और आध्यात्मिक या आत्मिक उन्नति करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और इन तीनों के द्वारा तीन लोकों को तृप्त करता है, पृथ्वी लोक को, ठीक है, अंतरिक्ष लोक को और आगे द्विलोक को। तो इसके क्या उपाय हैं, हवन करता है, हवन करके अंतरिक्ष लोक को द्विलोक को तृप्त करेगा, और यहाँ विद्या का प्रचार प्रसार करेगा, परोपकार करेगा, और पृथ्वी लोक को भी तृप्त करेगा। यहाँ भी वायु को सुगंधित करेगा, शुद्ध करेगा हवन के माध्यम से। तो ब्रह्मचारी हवन करता है, वेद का पठन पाठन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह अपने को स्वयं पहले प्रकाशित करता है, स्वयं को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है, और वो प्रकाश को फिर संसार भर में फैलाता है। तो लोकांश विपर्ति, लोगों का फिर पालन पोषण और पूर्ण करता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी बनकर रहो। और जो समिधा देखो, जब तक अग्नि में नहीं पड़ती है ना, वो लकड़ी बनकर रहती है बस, ठीक है, कहीं पड़ी है लकड़ी है वो बस। जब हवन कुंड पास आ जाए तो बोल समिधा, अब हवन कुंड में इसको चयन किया जा रहा है, लगा दिया गया, तो क्या बोलते हैं, इसको समिधा बोलते हैं, फिर लकड़ी नहीं बोलते। तो जब तक वो लकड़ी जो है हवन कुंड पास नहीं आएगी, हवन कुंड में सजेगी नहीं, वो समिधा रूप को प्राप्त नहीं करती है, उसको समिधा नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से जो कोई विद्यार्थी जब तक गुरुकुल में नहीं आएगा, ब्रह्मचारी बनकर गुरु पास रहेगा नहीं, वो ब्रह्मचर्य के स्वरूप से अपने को श्रेष्ठ नहीं कर पाएगा, ब्रह्मचर्य की महिमा का विस्तार नहीं कर पाएगा, अपने ब्रह्मचर्य बल को बढ़ा नहीं पाएगा। तो उसको गुरुकुल में आना अनिवार्य है, आचार्य पास आना अनिवार्य है, और कटिबद्ध होकर के श्रम के द्वारा, तप के द्वारा, है ना, समर्पण के द्वारा विद्या अध्ययन करके फिर लोक में जाकर उसका प्रचार प्रसार वितरण करेगा, वो ब्रह्मचारी होता है। तो इसलिए अपने को ब्रह्मचारी बनाना है तो समर्पण भाव से युक्त हो, श्रद्धा, सेवा, समर्पण इससे युक्त हो, तप, साधना इससे युक्त हो। इसके बिना ब्रह्मचर्य जीवन महान नहीं बन सकता है, भावी जीवन महान नहीं बन सकता है। न अपना कल्याण कर सकते हैं, न संसार का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आलस्य प्रमाद को दूर करके अपने को समिधा स्वरूप में उपस्थित करो, समर्पण होकर के, समर्पित होकर के, ठीक है जी। त्याग तप पूर्वक विषय भोग की भावना को नष्ट करते हुए, ईश्वर भक्ति की भावना को उद्दीप्त करते हुए, ब्रह्म की उपासना को बढ़ाते हुए, और ब्रह्मचर्य पालन हेतु व्यायाम करते हुए, साधना करते हुए, जप करते हुए, चिंतन करते हुए, वेद का स्वाध्याय, वेद का पठन पाठन करते हुए अपने को महान बनाने के लिए, संसार के लिए उपयोगी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहो। यही ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, ये श्रेष्ठ ब्रह्मचारी का लक्षण है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य जीवन को सफल बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, ईश्वर की उपासना करें, वेद का स्वाध्याय करें और वीर्य का रक्षण करें, और शारीरिक, मानसिक
आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति करें और संसार के लिए बहुत ही उपयोगी होवे, कल्याणकारी होवे। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।